इसकी बुद्धि मारी गई है, इसीलिए नहीं बता रहा। गोपियां आगे बढ़ी तो तुलसी का वृक्ष था, वहां पहुंची और उससे कहती हैं, अरे देवी कल्याणी तुलसी, तुम तो मेरे प्रभु के चरणों में चढ़ती हो, बिना तुम्हारे प्रभु का भोग नहीं लगता, गले का हार भी बनती हो, जरा बताओगी मेरे प्राण वल्लभ गोविंद कहाँ गए, मेरे केशव कहाँ गए, मेरे माधव कहाँ गए। अब तुलसी क्या बतावे। एक गोपी ने कहा, ये हमारी सौतन है, हैं? ये क्या बताएगी, ये तो हमसे डाह रखती है। और देखो गोपियां खोजते खोजते कृष्ण बन गई। एक गोपी कृष्ण बन गई। अच्छा, ये जानबूझ के नहीं बन रही है, तदात्म भाव अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है। और देखो भगवान की लीलाएं करने लग गई। एक गोपी ऐसे सरसे पट्टा लेके जाती और कहती, आ जाओ गोपियों, तुम्हारे लिए मैंने गोवर्धन उठा लिया, अब इसके नीचे हो जाओ, अब वृंदावन बहेगा नहीं, बच जाएगा। एक गोपी कहती, अरे जल्दी आओ, मैंने काली नाग को नथ दिया है, मैंने अघासुर बकासुर राक्षस को मार दिया। लीलाएं कर रही। और उतना ही नहीं, कोई गोपी अगर माखन बेचने जाती ना तो कहती, कोई माखन ले लो, ताजो ताजो मीठो मीठो माखन है, बहुत ताजा है, बड़ा मीठा है। कोई माखन ले लो, और माखन बेचते बेचते कहती, कोई कन्हैया ले लो, बड़ा ताजा है, बड़ा मीठा है। माखन बेचते बेचते भगवान को बेचने लगती। लाली तेरे लाल की चित देखूं उतलाल, अब मैं भी लालन देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। इतने में गोपियों को ध्यान आया, अरे हम तो गोपी हैं, हम तो कृष्ण नहीं हैं। फिर कहती, मेरे प्राण वल्लभ तो कहाँ चल गए। हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यांते कृपया में सखे दर्शय सन्निधम। हे नाथ, हे राधा रमण, हे महाभुज, हे गोविंद, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। मुरली बजा के मोहना, हे गोविंद आप कहाँ पहुँच गए। ये गोपियाँ पुकारती हैं, भगवान को याद करती हैं। श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का सह ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का सह ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। गोपियों का भाव है, हम आपके बगैर कैसे जिएंगे। कम कर लो आवाज, साफ करो। कि कैसी निगोड़ी मेरी हाथों की रेखा, श्याम कि कैसी निगोड़ी मेरी
हाथों की रेखा, रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा, रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कि तेरे बिन जीना लागे, तेरे बिन जीना लागे, आओ श्याम प्यारे, कि हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। कागा जाके कहना हो, हे कागा जाके हमारी कन्हैया से बता दो कि हम सारी सखियां रुदन कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं कन्हैया। ओ कागा जाके कहना कुछ ना कहेंगे, कि कागा जाके कहना कुछ ना कहेंगे, रूठे कभी ना हम तो रूठने न देंगे, रूठे कभी ना अब तो रूठने न देंगे। कि झूठ भी कहेगा कान्हा, झूठ भी कहेगा कान्हा, सच मान लेंगे कि हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। ओ दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का सह ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। कि कौन चुराए मेरा माखन मोरा, कि कौन चुराए मेरा माखन मोरा, तेरे बिन कान्हा बुना लागे जी मोरा, तेरे बिन कान्हा बुना लागे जीना मोरा। जल्दी से आजा मेरे, जल्दी से आजा मेरे प्राणन प्यारे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। कि तुम जो कहोगे कान्हा
सब मैं करूँगी कि जो तुम कहोगे कान्हा वही मैं करूँगी। तेरी जुदाई कान्हा सह ना सकूँगी, तेरी जुदाई कान्हा सह ना सकूँगी। रो रही राधा तेरी, रो रही सखियाँ तेरी, आओ श्याम प्यारे कि हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। दर्द जुदाई का, दर्द जुदाई का सह ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी 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 ना सकेंगे। देखिए गोपियां भगवान में इतनी तल्लीन हैं और प्रार्थना करती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वाशि क्वाशि महाभुज दास्यांते कृपया या में सखे दर्शन सन्निधम। हे भगवान, आप अपने दर्शन मुझे प्रदान करें, अपनी सन्निधि का मुझे अनुभव कराओ। अब गोपियां जब आगे बढ़ी तो क्या देखा, भगवान के चरण चिन्ह दिखे। वहां पर श्री राधा रानी किशोरी जी मिल गई, क्योंकि राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए थे। राधा रानी से गोपियों ने पूछा, किशोरी जी आप यहाँ? राधा जी ने कहा, जो गलती तुमने की वही मैंने कर दी। मैंने कहा कन्हैया मेरे पैर तो थक गए, तो भगवान ने कहा ठीक है मेरे कंधे पे बैठो, और जैसे मैं कंधे पर बैठने लगी वैसे वो अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां यमुन पुलिन पर आई और देखो ये गोपियों का विरह गीत गोपी गीत, इसे जो सुनता है एक न एक दिन भगवान उसे दर्शन अवश्य देते हैं। सारी गोपियां भगवान के लिए बड़े सुंदर गोपी गीत का गायन करती हैं और गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा सयति दिरा ससुदत्र ही। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयति गिरा शाश्वतगे दयते देशितां दीक्षितावकाश वैदिता सुता बीचनेवते शरदुदास साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मुसादिशा सूरत नाथ ते शुल्क दाशिका
व्याल राक्षसा वरस मारुणा वैदुतानना विस्मयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामहो न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना नातमाद्रिक विघ्न साचितो विश्वगुप्ते सखेव देवान् शाश्वता कुले विरचिता भयं वृषधूर्ये योषां संसितेर्वया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् प्रणत देहिना ओ पाप कर्षणम् ऋणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् परिफणापितं ते पदाम्बुजम् सोना कृतुलेक्षयं तब कथामृता ताप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्पसापहम् श्रवणमङ्गला श्रीमदात्ततं भुवि गृणन्तु ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिये प्रेम बीक्षणम् विहरणं च ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदयस्पृशा कुहकनो मना शोभयन्त हि रहसि चलसि यदीन्द्र चारणन पसो नलिन सुंदरम नाथ ते पदम सिलितृणाकरै सीदतीतिना कलिललापनः कान्त गच्छति दिने परीच्छे नीलकुन्तलै वरुणहाननं बिभृतावृतम्
स्वरा वीर यक्ष से सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित बेरुना सोष्टि चुंबितम राजसार मारणमो निपा पितर बीर्नसे आधरामृतम यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं यस्तनेषु बीतासनैः प्रियदधि मयि कर्कशेषु तेनाट विमटसि तत् व्यथते न क्वचितः कुर्पादिव भिर्भ्रमति दीर्भवदायुषाम्ना यत्ते सुजाति चरणाम्बुरहं यस्तनेषु बीताशनैः प्रियदधि मयि कर्कशेषु तेनाट विमटसि तद्व्यथते न क्वचितः कुर्पाद्रिभवति मति भिर्भवदायुषाम्ना। गोपियां बड़ी सुंदर वंदना करती हैं। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मनः ब्रजा। हे गोविंद, आपको ब्रज में आने से, आपको इस धरा धाम में जन्म लेने से बैकुंठ की महिमा ब्रज से कम हो गई है, क्योंकि बैकुंठ में आपके दर्शन वही कर पाते हैं जिनके परम पुण्य होते हैं, जो बैकुंठ जा पाते हैं। लेकिन हे गोविंद, इस ब्रज मंडल में आपके कहीं भी दर्शन हो सकते हैं। हम गोपियां बिना शुल्क की दासी हैं। आप हमें छोड़ करके कहां चले गए? अगर आपको अपने विरह में हमें मार ही देना था तो आपने मुझे काली नाग से क्यों बचाया? आपने मुझे राक्षसों से क्यों बचाया? आप कहेंगे मैं तो नंद बाबा और यशोदा का पुत्र हूं, तो हे गोविंद, आप केवल नंद बाबा और यशोदा के पुत्र नहीं हैं, आप जगतपति हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आप वसुदेव के पुत्र हैं, तो आप वसुदेव के भी पुत्र नहीं हैं। आप किसी को अपना पुत्र हैं, आप उनके पुत्र बन जाएं, इसमें आपकी क्या बात? आप तो पिता के भी पिता हैं, आप जगतपति हैं, आप सबके पिता हैं। हे गोविंद, तुम्हारे चरण कमल में शरणागत प्राणी सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, वो आप हैं। आपकी शरण में जो आ जाए उसके सारे दुख तो अनायास ही दूर हो जाते हैं। हे गोविंद, आप इस वैकुंठ में तो बछड़ों के पीछे पीछे और गैयों के पीछे पीछे चलते हैं। आपके प्रेम में हम लोक लज्जा सब कुछ त्याग कर आपको समर्पित हैं। आप कहां गए? आप सोच रहे होंगे कि आप मुझसे क्या प्रेम करती हो। अरे प्रेम करते थे महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ को पता चला कि राम जी तो लौट के नहीं आए, वन को चल गए। सखा सुमंत ने कहा, ये महाराज, मैं राम को वापस लेके नहीं आ सका। राम राम कही राम कही। महाराज दशरथ ने कहा, मेरा राम वन में और मैं महल में, फिर मैं जी करके करूंगा क्या? और महाराज दशरथ ने प्राण का त्याग कर दिया।
राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन पर हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। हम गोपियां भी आपके विरह में अपने प्राण का त्याग कर देना चाहती हैं, लेकिन प्राण नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि सीता जी के भी तो प्राण नहीं निकले थे। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने गए और पता लगा करके आए, तो राम जी ने कहा, हनुमान जी मेरी सीता तो मेरी याद में, मेरी विरह में मर ही गई होंगी। हनुमान जी ने कहा, नहीं भगवान, नाम पहारो दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, अलोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए के ही बाट। सीता जी के प्राण तो रोज निकलना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान आ जाता है और कपाट बंद हो जाते हैं और प्राण निकल ही नहीं पाते। हम गोपियां भी आपके विरह में मर जाना चाहती हैं, लेकिन आपकी जो कथा है, तब कथामृतम तत्व जीवनम, कवि विरेलितम कल्मषाप्रहम। प्रभु तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। वो विरह से सताए हुए लोगों के लिए वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है, और जो कथा वो सुन लेते हैं उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और हे गोविंद, कानों के माध्यम से दिव्य कथा को श्रवण करके जलते हुए हृदय को तृप्ति मिल जाती है और हमारे प्राण नहीं निकल पाते। अगर अब आप नहीं आई तो हम गोपियां आपके विरह में मर ही जाएंगे। और देखो, इतना गोपियां कह ही रही थी कि स्वयं भगवान बीचों बीच प्रकट हो गए। गोपियां भी आ रही, भगवान भी आ रहे हैं, और जैसे भगवान प्रकट हुए, मानो गोपियों के अंदर पुनः प्राण आ गया। चारों तरफ से भगवान को घेर लिया। एक गोपी तो भगवान को ऐसे देख रही जैसे आंखों से ही अपने अंदर समाहित कर लेगी। भगवान ने कहा, गोपियों तुम सोचती हो कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते, जल्दी लेके आओ। तुम हमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूं। लेकिन कहते हैं असली प्रेम का आनंद तो विरह के बाद ही आता है? जो चीज आसानी से मिल जाए, लोग उसकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जो चीज बड़े कठिनाई से मिलती है तो लोग कीमत समझते हैं। जो वस्तु जितनी महंगी हो उतनी कीमत समझ लेते हैं। प्रेमी अगर आपके पास में है तो शायद उसकी कीमत उतनी नहीं है, लेकिन वही पति जी, वही मेरे प्रियतम, वही मेरा बेटा, वही मेरा भाई अगर कहीं दूर चला गया तो वो कितना प्रिय हो जाता है, कितना प्रेम और उमड़ जाता है। और भगवान कहते हैं, जब प्रेम की बाढ़ आ जाए तो मैं जरूर प्राप्त हो जाता हूँ। और देखो, भगवान जो है बीचों बीच प्रकट हो गए, और भगवान कहते हैं, मैं आपके साथ रास करूँगा। और देखो, जैसे भगवान ने रास की बात की तो बात पहुंच गई भोले बाबा तक है। और शंकर भगवान ने मैया पार्वती से कहा, अरे देवी मुझे भी रास में ले चलो। और देखो भोले बाबा मैया पार्वती से क्या कहते हैं। तो आइए महारास में आप लोग जा रहे हैं शीघ्रतापूर्वक। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारे वृंदावन आ गए हैं। सामने की सखियां खड़ी हो जाए, केवल सामने की। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान महाराज में आए हैं। एक दिन भोले भंडारी
बन पीछे के ब्रज होके। में नारी वृंदावन आ गए हैं। खड़े हो जाइए सामने की सखियां, बाकी लोग पीछे जगह बनाओ। पार्वती जी मना के हारी ना मने त्रिपुरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। जो हमारी बहनें हैं सच के आई हैं, खड़े हो जाइए। ये महाराष्ट्र में तो सबको जाना है। ओ पार्वती से बोले हो, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ श्याम संग राधा नाचे, अभी डांडिया श्याम रख दो, इसके संग बाद राधा नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। और रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। माता पार्वती से भोले बाबा बोलते हैं हमें भी रास में ले चलो। मैया कहती है भोले बाबा, अरे स्वामी वहां रास में नारी का प्रवेश नहीं है। तो भोले बाबा कहते हैं मुझे भी नारी बना दो और मुझे रास में ले चलो। क्या कहते हैं कि ऐ मेरे भोले स्वामी, ऐ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना होगा रास में, हो रास में। अरे हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। कि ऐसा बना दे मुझको, ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चलेली मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चलेली मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा है जब मोहन ने भूल गए सब रास जी, सब रास जी।
देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, हो सारी बात रे। ओ ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ रे। अरे सिर से सरक गई जब सारी मुस्काएं गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो भोले भंडारे बन करके ब्रजधारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ अरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। बोले शंकर भगवान की। और देखो भोलेनाथ ने ऐसी बांसुरी बजाई भगवान कृष्ण ने कि भोलेनाथ की साड़ी सड़क गई और भगवान मुस्कुराए और भोले बाबा का नाम हो गया गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर भगवान की। अब देखो महाराष्ट्र में सब लोग चल रहे हैं तो चाहे बैठे बैठे ही नाचना, लेकिन हर कोई नाचेगा जो जहां है वहीं से। महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो चलो सखी ब्रजराज मिले, आज रास रचे यमुना तट में, राधा संग मोहन नाचे, श्याम मिले बंसी बट में। खड़े हो जाइए। श्याम मिले बंसी बट में, रास रचो है, रास रचो है आज गोपिन के संग, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज गोपिन के संग, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज गोपिन के संग, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो। तालियों से भाव से सेवा करते हुए के संग महारास रचो। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। अरे मन मेरा बन गयो सखी अब पावन वृंदावन, ए जी रास रचो है, रास रचो है आज गोपिन के संग, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज गोपिन के संग, महारास रचो है। कन्हैया जी भी नाचे। राधा नाचे यमुना नाचे, नाचे बंदीजन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है आज गोपिन के नार काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज यमुना किनारे, आहा रास रचो है। सब लोग ऊपर हाथ उठाइए। अरे ललिता नाचे, विशाखा नाचे, नाच सखी जन, अरे ललिता नाचे, विशाखा नाचे, नाच सखी जन, नाचे गोपी संग,
विशाखा नाचे नाच सखी जन। अरे मन मेरा बन गयो सखी अब पावन वृंदावन। अरे रास रचो है, रास रचो है, आज गोपिन के नार महाराज रचो है, रास रचो है। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के प्रभु की मुरलिया। हो छम छम नाचे राधा रानी, सुन के प्रभु की मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। हो गोप और सब गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। हो श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया हो। सरल सरल चालन रे मधुरीपुर भैया रे, सरल सरल चाले रे मधुरीपुर भैया रे, सरल सरल चालन रे मधुरीपुर भैया रे। सरल मेघा करे जय रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे। कहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राज यमुना किनारे महाराज रचो है। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे गोपी जन। अरे गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे गोपी जन। गंगा नाचे हो जमुना नाचे, हो गंगा नाचे जमुना नाचे नाच नदी जन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, आज गोपिन के संगे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज गोपिन के संगे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज गोपिन के संगे महारास रचो है। बालक नाचे वृद्ध नाचे नाच गोपाजन, बालक नाचे वृद्ध नाचे नाच गोपाजन। मन मेरा बन गया सखी अब पावन वृंदावन। हे जी रास रचो है, रास रचो है, आज गोपिन के सारे गाना रास रचो, रास रचो है, रास रचो है, आज गोपिन के सारे गाना रास रचो। महारास रचो है, आज महारास रचो है। गोपिन के संग महारास रचो है। बोलिए महारास भगवान की जय हो। सभी लोग बैठ जाएं। भगवान का रास तो चलता ही रहेगा, भगवान का रास हो रहा है। अपने अपने स्थान पे बैठे। बोले रास बिहारी भगवान के। जय हो। और भगवान भोलेनाथ रास में आए, गोपेश्वर कहलाए। जाइए कन्हैया जी, देखिए कामदेव जी आगे जब रास हो रहा था, भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया।
भगवान ने कहा कहो कैसे आना हुआ। कामदेव जी ने कहा त्रिभुवन सुंदर आप और विश्व सुंदरी गोपियां जब हों तो मेरे बाण तो चलते ही हैं। भगवान ने कहा तो आपको मैदान में ही जीतेंगे। और देखो काम को उल्टा लटका दिया। रास काम की लीला नहीं है, ये काम को हरण करने वाली है। इसीलिए स्वयं कामदेव भगवान के पुत्र बन करके आए। बोले रास बिहारे भगवान के। प्यारे भाई बहनों, इधर नारद जी मथुरा में पधारे, कंस महाराज से मिले। नारद जी आते तो नारायण का कीर्तन करते हैं। नारायण नारायण भजवन नारायण 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 हाथ उठा के एक बार सब लोग ताली बजाएं। नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भगवन नारायण 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 ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। वाह, कितना तेज बोल रहे आप लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। याद दिलाना पड़ा। बोले शंकर भगवान की। खटखटिया गाड़ी की, खटखटिया गाड़ी की। कहीं खो मत जाना, यहीं बैठो। मन हमारा कहाँ भटक जाता है कौन जाने। काबू न अपना मन तो ध्यान क्या करे। आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। काबू न अपना मन तो ध्यान क्या करे। आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। देखिए नारद जी ऐसे हैं जिनका सम्मान देवता भी करते हैं और असुर भी करते हैं। कंस नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कहो कंस महाराज क्या हाल चाल है। कंस ने कहा क्या कहूं देवर्षि, जितने राक्षस को भेजता हूं वो कृष्ण वृंदावन में सबको मार देता है। नारद जी ने कहा महाराज कंस आपको मालूम है वो कृष्ण कौन है। बोले कौन है। बोले वही तो देवकी के 8वें पुत्र हैं। और महाराज आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। ये वसुदेव जी रातों रात बालक को लेकर के गए और नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। और देखो वहां से कन्या लेके आए। अब तो कंस आग बबूला, मेरे साथ वसुदेव जी ने धोखा किया, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। नारद जी ने कहा महाराज ऐसी गलती मत करना। देखो आपका शत्रु तो जिंदा ही है ना। हाँ। अब बोले वो वहां है वृंदावन में। अब अपनी जमीन पर अपनी ताकत ज्यादा होती है, दूसरे के जमीन पर ताकत कम होती है। अब देखो वहां जितने राक्षस भेजते हो सबको मार देते हैं। तुम यहां उनको बुला लो और धोखे से मार देना, यहां तुम्हारी ताकत भी ज्यादा रहेगी। इसलिए वसुदेव जी को मारो नहीं, उनको तो बचा के रखो, ज्यादा है तो जेल में डाल दो। और देखो देवकी मैया और वसुदेव जी को फिर से जेल में डाल दिया। अब ये हुआ कि अब ब्रजमंडल में भेजें किसको, बुलाने कौन जाए कृष्ण को। तो अक्रूर जी भगवान कृष्ण के काका जी हैं, यदुवंशी हैं। अक्रूर जी को कंस ने बुलवाया और कहा देखिए अक्रूर जी, मैं आपका मित्र भी हूं और आपका राजा भी हूं।
राजा होने के नाते नहीं, मित्र होने के नाते। देखो मैं अपने अंदर की बात आपको बता देता हूं। ये जो कृष्ण है ना, हाँ बोले यही देवकी का 8वां पुत्र है, मेरा शत्रु है। अब मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बुला करके यहां लाएं। कहां से? वृंदावन से, क्योंकि बलराम और कृष्ण दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। और मेरी जमीन पे लाओगे धोखे से मार दूंगा, नहीं तो मेरा काल जिंदा रहेगा ना। जिंदा रहना ठीक नहीं ना है। अक्रूर जी ने कहा देखो इस दुष्ट कंस के अंदर मेरे प्रभु के मारने की कितनी प्लानिंग चल रही है, कैसे विचार हैं। अक्रूर जी ने कहा महाराज क्या पता कौन मारे, इतने राक्षसों को आपने भेजा, उनने सबको मार दिया। अब क्या पता यहां पहुंचे आपको ही मार दे तो। कंस ने कहा क्या मतलब। अक्रूर जी ने एक कहानी सुनाई। कहा देखो एक तेल बनाने वाला तेली था, साहू जी थे, तेल बनाते थे, कोल्हू में तेल बनाते थे। और देखो मटके भर तेल बनाया, फिर अपने मस्तक पर रखा और बाजार बेचने चल दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। व्यक्ति सोचता तो बहुत है, लेकिन उसका सोचा हुआ होता क्या। देखो व्यक्ति बाजार जा रहा था, मटका भर तेल माथे पर रख करके बेचने के लिए, अब मन में सोच रहा था इतना तेल बनाया फिर बेचूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, और ज्यादा पैसा मिलेगा तो बहुत ज्यादा तेल बनाऊंगा, और जब बहुत ज्यादा तेल बनाऊंगा फिर बेचूंगा तो बहुत पैसा मिलेगा, और जब बहुत पैसा मिलेगा तो फिर और ज्यादा तेल बनाऊंगा, और इतना तेल बनाऊंगा, इतना बनाऊंगा, और जब बेचूंगा तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। और बोला जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो फिर मैं सुंदर मकान बनाऊंगा। बोले फिर मेरी भी शादी होगी, फिर देखिए बाल गोपाल भी होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तीसरा वाला बड़ा नटखट होगा। अब उसकी माँ लेके आएगी और कहेगी लो अपने लाल को संभालो, तो मैं तो उसे उठाकर पलंग पर पटक ही दूंगा। और देखो माथे पे रखा था तेल का मटका, सो जमीन पे पटक दिया है? सारा का सारा मटका फूट गया और तेल चारों तरफ बिखर गया। रो भाई सो रो भाई, रो भाई सो रो। एक सज्जन गुजरे, बोले भैया क्यों रोते हो। बोले तेल बनाया था, बाजार में बेचा था, मकान बनाया था, शादी हुई थी, 1 बच्चा हुआ, 2 हुआ, तीसरा वाले ने सब गड़बड़ कर दिया है? तीसरे वाले ने सब। सोचता तो व्यक्ति बहुत है, लेकिन सोचा हुआ होता क्या महाराज। क्या पता वो आवे और आपको ही मार दे तो। कंस ने कहा जाना है कि नहीं ये बताओ। अक्रूर जी ने सोचा नहीं जाऊंगा तो दुष्ट मार देगा। सो अक्रूर जी जाने के लिए तैयार हो गए। मन में विचार कर रहे हैं अक्रूर जी, आहा आज तारनहार के दर्शन होंगे, आज उस नारायण के दर्शन होंगे। ममे तद दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मानो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। आज उस नारायण के, उस तारणहार के दर्शन होंगे, आज मेरे नैना सफल हो जाएंगे, आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और देखो मथुरा से चले थे सुबह, और रास्ते में उनको समाधि लग जाती, भगवान का ध्यान में बैठ जाते। जाते जाते शाम को पहुंचे, शाम को 4-5 बजे पहुंचे, भगवान कृष्ण बलराम जी मिल गए। उससे पहले रमण रेती में पहुंचे, जहां भगवान के चरण चिन्ह थे। अक्रूर जी ने कहा यही तो मेरे नारायण के चरण चिन्ह हैं, यही तो मेरे गोपाल के चरण पड़े हैं। और देखो वहां लौटने लगे, फिर उठे, भगवान मिल गए। भगवान ने प्रणाम किया, काका जी हैं। यद्यपि प्रणाम तो क्रूर जी भी करना चाहते हैं, लेकिन व्यवहारिक में तो ये काका हैं और वो तो भतीजा है। तो भगवान ने प्रणाम किया, गौशाला का दर्शन कराया,
अच्छा, ये गौशाला क्यों दिखाते थे मालूम है? आज के समय में तो नहीं करते, क्योंकि गौशाला ही नहीं तो कहां से दिखाएंगे, बहुत कम है। अब देखो, गौशाला के दर्शन इसलिए कराते थे कि कोई अतिथि आया तो देख ले इनके यहाँ गाय भैंस है, दूध का इंतजाम है, गाय है, सब चीजें हैं, रसमलाई वगैरह सब व्यवस्थित है, कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए रुकने में कोई संकोच न करे। और फिर गौ पूजनी भी है तो उनके दर्शन करें, हैं? आमे कोई तो गौ माता का दर्शन हो जाए, दिन ही शुभ हो जाता है। कहते हैं 84 करोड़ 33 करोड़ देवता माता गौ में वास करते हैं, तो उनके दर्शन करने से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है। फिर भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी से पूछा, काका जी बताइए मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी माता कैसी है? अक्रूर जी कुछ बोले नहीं। भगवान ने कहा, मैंने प्रश्न ही गलत कर दिया, जहां पर दुष्ट कंस हो वहां मेरे पिताजी कैसे होंगे, वहां मेरी मां कैसे होगी? बताइए अक्रूर जी क्या सूचना लेके आए? अक्रूर जी ने कंस की सारी बात बता दी। भगवान आपको धोखे से बुला करके और धोखे से मारना चाहता है, उसकी यही नीति है। भगवान ने कहा, यह बात मेरी मैया को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा। अब नंद बाबा आए, यशोदा मैया आई। नंद बाबा ने पूछा, अक्रूर जी कहिए कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा, कंस का मन बदला है, और देखिए आपके दोनों पुत्रों की वीरता सुन करके उनका सम्मान करने का मन बनाया है, सुंदर मेला का आयोजन किया है, और उस मेले में आपके दोनों पुत्रों का सम्मान करना चाहता है, इसीलिए बुलवाया है, क्योंकि आपके पुत्र ने बड़ी बड़ी वीरता की है। यशोदा मैया ने कहा, वो पापी कंस, वो दुष्ट कंस मेरे बेटे का सम्मान करेगा? अरे जिस दिन मेरे लाला का जन्म हुआ उस दिन से पापी मारने के लिए एक ने एक राक्षसों को भेजता रहा, एक ने एक दुष्टों को भेजता रहा। मैं अपने लाल को नहीं जाने दूंगी, वो भी मथुरा कंस के यहाँ। भगवान ने सोचा, अगर अब की बार मैं नहीं बोला तो फिर मैया तो जाने नहीं देगी, और जब जाने नहीं देगी तो ये दुष्ट कंस मरेगा कैसे? तो भगवान ने कहा, मैया तो मुझे एक कमरे में बंद कर दे, ताला लगा दे, मैं न जाऊं घूमने, मैं न जाऊं मेला देखने, बस तू तो हमेशा मुझे बंद करके रख। मैया ये भी तो नहीं चाहती कि जो सुख अन्य बच्चों को मिलते हैं वो मेरे बेटा को ना मिले। मैया के आंखों में आंसू बह रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, यशोदा तू चिंता मत कर, हम सब जाएंगे और मेला घूमेंगे और परसों लौट आएंगे। ठीक है, लेकिन आज स्थिति क्या हो गई वृंदावन की? अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्या मैत्रेया प्रणयेन देगिना। आज वृंदावन में किसी के घर में भोजन नहीं बना, गैयों ने घास नहीं खाई, बछड़ों ने दूध नहीं पिया, और किसी के घर में चूल्हे नहीं जले। ये अक्रूर क्रूर बन करके आया है और मेरे प्रभु को ले जाने के लिए, मेरे गोविंद को ले जाने के लिए। गोपियां कहती हैं, ये विधाता भी कितना क्रूर है, पहले संयोग मिलाता है, योग बनाता है, मिला देता है, फिर वियोग कर देता है, फिर दूरी बना देता है। इधर रात्रि के 12 बजे यशोदा मैया खंभा पकड़कर रो रही। भगवान की नींद खुली, भगवान ने देखा मैया तो खंभा पकड़ के रो रही, आंखों में आंसू। दौड़े दौड़े गए, बोले मैया आप रो रही? बोले लाला, जब तू जंगल जाता गैया चराने और जब तक तू लौट करके नहीं आता तो एक एक क्षण मुझे एक एक पहर के समान लगते हैं। कल तो मथुरा चला जाएगा तो तेरे बगैर मैं कैसे रहूंगी, कैसे मेरा दिन कटेगा। भगवान ने मैया के आंसू पोंछे
और भगवान ने कहा माँ मैं परसों लौट आऊंगा। सुबह सुबह हुई, भगवान का रथ तैयार हुआ, जाने को तैयार हुए कि लाखों गोपियां, हजारों लोग भगवान के रथ के सामने लेट गए। मैं नहीं जाने दूंगा। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़ी हूँ रे तोड़ के। ना जा रे कान्हा रे, कान्हा रे, हो ना जा रे कान्हा रे, ना जा रे, ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरे राह में खड़े हैं हाथ जोड़े। रोए यशोदा बाबा रोए, रोए यशोदा बाबा रोए, ग्वाले रोए गोपी रोए, ग्वाले रोए गोपी रोए। गौ माता संग बछड़े रोए, गौ माता संग बछड़े रोए, गौ माता संग बछड़े रोए। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़ी हो हाथ जोड़ के। हे गोविंद, हे कन्हैया हमें छोड़ के मत जाओ। बाबा रोएंगे, मैया रोएंगे, ग्वाले रोएंगे, बछड़े भी रोएंगे, गैया भी रोएंगे। भगवान से गोपियां कहती हैं राधा रोए यमुना रोए, ओ राधा रोई यमुना रोई, ग्वाले रोए ललिता रोए, वृंदा रोए, ओ ललिता रोए वाले रोए। गोकुल का हर प्राणी रोए, गोकुल का हर प्राणी रोए, गोकुल का हर प्राणी रोए। ओ गोकुल का हर प्राणी रोए। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं तिजोर के। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। ना जा रे कान्हा रे, कान्हा रे, ओ ना जा रे कान्हा रे, कान्हा रे। राधा रोएंगी, यमुना रोएंगी,
करके मत जाइए। अरे आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, पर इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हो? दुनिया कहे तू है कृपालु, दुनिया कहे तू है कृपालु, दीनों का तो दीन दयालु, दीनों का तू दीन दयालु। हम तो जाने पत्थर दिल है, हम तो जाने पत्थर दिल है, हम तो जाने पत्थर तो है। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, हम तो राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। सारी गोपियां कहती हैं तू इतना निष्ठुर है, हमें छोड़कर चल जाओगे? रथ के सामने खड़ी हो गई, जाना है तो ऊपर से जाओ, ऐसे नहीं जाने देंगे। भगवान ने गोपियों की ओर देखा और कहा तुम मुझसे प्रेम करती हो क्या? कभी प्रेम करने वाले से पूछा है? तो जिससे तुम प्रेम करती हो उससे कभी पूछा तुम क्या चाहते हो? प्रेमी तो वह होता है जो प्रेमी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। कभी प्रेमी की खुशी भी पूछी है क्या? गोपियां समझ गई, उत्तर देते नहीं बना, रथ के सामने से हट गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अगर मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर जाता है और खुश रहता है तो हम उसी में प्रसन्न हैं। अगर मेरा कन्हैया मथुरा जाने से खुश होता है तो मैं उसी में प्रसन्न हूं। भगवान कहते हैं बोले कन्हैया मेरा व्रत है, बोले कन्हैया मेरा ब्रज है, संकट में सारा भारत है, ओ संकट में मेरा भारत है। रोकोगे तो स्वागत होगा, रोको तो स्वागत होगा, रोकोगे तो ये स्वागत होगा, रोकोगे तो स्वागत होगा। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। ना जा रे कान्हा रे, कान्हा रे, हो ना जा रे कान्हा रे, कान्हा रे। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के। ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के, तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के, हाथ जोड़, हाथ जोड़, हाथ जोड़, हाथ जोड़ के। भगवान रथ पर बैठे,
नंद बाबा और ग्वाल बाल तो भोर में निकल गए। भगवान बलराम जी अक्रूर जी रथ लेकर के निकले। इधर माता यशोदा तो मूर्छित हो गई कि मेरा लाल तो जा रहा है, लेकिन जैसे रथ आगे निकला माँ की मूर्छा टूटी। कहाँ मेरा कन्हैया कहाँ है? बोले वो रथ पे जा रहे हैं।